Hello student, today I will explain the 8th chapter Fire, Friend and Foe. Standard 7th. In this chapter we can understand that कि fire is our friend or our enemy. इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो फायर है वो हम एंशिएंट टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए फ्रेंड है या एनिमी है, उस चीज़ को हम यहाँ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. नाउ फायर इज़ बोथ यूज़फुल एंड डेंजरस. फायर जो है वो हमारे लिए यूज़फुल भी होता है और डेंजरस भी होता है. व्हाट इज़ फायर? फायर है क्या? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हम लोगों ने इसको कैसे खोजा? हाउ डू वी कंट्रोल इट? हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? और ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ द चैप्टर. अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज. जो पहले के आदमी थे उनको पता नहीं था कि आग क्या होती है या फायर क्या होती है. बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉजेज. लेकिन उन्होंने ये देखा था कि उसकी वजह से कितने ज़्यादा डैमेज होता है. ही मस्ट हैव वॉच्ड lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. और फायर को खुद को यूज़ करने से पहले उन लोगों ने लाइटनिंग देखा था, वॉल्केनोज को देखा था जिसमें से आग निकलता था. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस. फायर जो होता है वो एक पावरफुल और ख़तरनाक चीज़ होता है. एंड ही वॉज फ्रिटेंड, और वो इससे डरते भी थे. Fire may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. फायर जो है वो बहुत सारे पजल्स ह्यूमन के अंदर क्रिएट कर देता था, और जो फायर है वो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्रिएट होता था. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, जब हवा में जो ऑक्सीजन है वो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिक्स होता है फ्यूल के रूप में, और केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, तभी एक केमिकल रिएक्शन होता है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस. और इस केमिकल रिएक्शन से एक हीट, गर्मी और एक लाइट वो निकलती है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल फायर, और इसी को हम फायर कहते हैं. 3 थिंग्स वी नीडेड टू मेक फायर. 3 चीज़ें हमें फायर बनाने के लिए ज़रूरी है. पहला फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. 3 चीज़ें ज़रूरी है. वो क्या है? पहला फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और हीट होना चाहिए. वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जांपल्स ऑफ द फ्यूल. फ्यूल के रूप में वुड को भी हम शामिल कर सकते हैं, कोल को शामिल कर सकते हैं, कुकिंग गैस को शामिल कर सकते हैं, एंड पेट्रोल भी फ्यूल के रूप में शामिल होता है. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. जो ऑक्सीजन है वो एयर के थ्रू मिलता है. दैट इज़ वाई, और यही कारण है, व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर, जब आप किसी भी पेपर को फ्लेम में धीरे धीरे जलाते हैं, इट ऑफ्टन ब्रस्ट इनटू फ्लेम, तभी वो फ्लेम तेज़ी से उसमें से निकलता है. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट. और तीसरी चीज़ है जो फायर को गर्मी देती है, और फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ. फ्यूल और ऑक्सीजन वो फायर को खुद से नहीं बना सकते. और एल्स अ न्यूज़पेपर और स्टिक लेइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ऑन. और न ही न्यूज़पेपर या जो स्टिक है वुड की, वो खुद से फायर हो सकती है. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, और एक पेपर पीस का या वुड का जलना, वी हीट इट बिफोर इट कैच फायर. अगर हम उसे हीट देते हैं तो वो फायर में जल जाती है. वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच. हम उसे जनरली मैच के थ्रू जलाते हैं. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगेंस टू बर्न. और एवरी फ्यूल, जो सभी फ्यूल्स होते हैं, उनका एक निश्चित टेम्परेचर होता है जलने के लिए. दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. और यही जो पॉइंट होता है, जो टेम्परेचर का पॉइंट होता है, उसे हम फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं. इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो फायर है वो अच्छा सर्वेंट के रूप में काम करता है, मतलब हम अच्छा उसको यूज़फुल कर सकते हैं,
लेकिन अगर वही मास्टर के रूप में, मतलब कि वो जलने लगे, तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाता है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ अ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि फायर वहीं तक यूज़फुल होता है जहाँ तक वो हमारे कंट्रोल में हो। And in the next video I will complete this chapter. I hope you understand. Thank you.